हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, गुलामों के लिए। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी। हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकीय विवरण है। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, इक़्तादार और जहांगीरदारों के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों, सैनिक को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन में दिए जाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए व कथन बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता है। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल बी सही है, अर्थात अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए असत्य है और बी सत्य है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि उन्हें वन विभाग के लिए श्रमिक प्रदान करने पड़ेंगे, वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती करने की अनुमति दी। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूह के बारे में नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे एक जगह खेती करते, पशुओं को झुंड में चराते और उनका पालन पोषण करते थे। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। हेनरी विवियन डेरोजिया के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। कथन बी, हेनरी के विचार कट्टरपंथी परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी सत्य है। उग्रवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर भरोसे नहीं करने चाहिए। आपका
13th क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प चुनिए। तो आपका 13th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सत्य हैं। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। और ये आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो आपके इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी और अगले 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान ने पहली बार डैश से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 21 वर्ष। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, किस देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्व। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न युग्मों पर विचार करें। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए। रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन, कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है और कारण कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हिमालय। तो आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, नीचे दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाह्यमंडल। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए सत्य है। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। प्रजातियों जो विलुप्त
प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। आपके कथन दिए गए थे, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चावल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। इसका कारण है। तो आपका 28वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, असमानता। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तब समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे। तो आपका 29वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बैगा। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भू राजस्व रिकॉर्ड। आपका 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह आरंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि। तो आपका 31वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। आपका 32वां क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 32 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी। यही वह समय होता है जब मछलियां प्रजनन करती हैं। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए व कथन बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों की ओर आवास करते हैं। कारण दिया गया था, कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। तो आपका 33 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका 34वां क्वेश्चन पूछा गया था, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है। तो आपका 34 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। आपका 35वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम से संदर्भ में सही है। तो आपका 35वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का तात्पर्य है। तो आपका 36 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। आपका 37वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। तो आपका 37 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो, निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है। तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा।
आपका 39वां क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपका 39वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी तथा सी। वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। आपका 40वां क्वेश्चन पूछा गया था, जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? तो आपका 40वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 24 दिसंबर को पूछे गए 60 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे के 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं।